नमस्कार मंडली, अब हम चालू कर रहे हैं हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का लास्ट टॉपिक एंड दिस इज योर इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, तो यहां पर अब हमें पता चलेगा कि कौन कौन से व्यक्ति को कौन कौन सी इनकम पे टैक्स जो है वो इंडिया में देना पड़ेगा। देखिए यहां पर अभी तक हमने जो चैप्टर में पढ़ा है वो हमने क्या करा, हमने डिफरेंट वैरायटी के लोगों को हमने यहां पर क्या करा था, डिवाइड करा था कि आप रेसिडेंट या फिर आप क्या है, ऑर्डिनरीली है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली एंड नॉन रेसिडेंट। तो ये हमने क्यों करा था, ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों था। इसको लिए गाना क्या रहता है, कैसे हुआ तुम इतना जरूरी, कैसे हुआ। तो ये हमारे लिए जरूरी क्यों था, ये हमारे लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि इसके बेसिस पे हम बताने वाले हैं कि अगर आप एक ऐसे कैटेगरी के बंदे थे, मतलब कि किसी व्यक्ति के द्वारा, मतलब हम यहां पर ये बोलेंगे कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई इनकम अर्न करी गई है, तो वो उस पे टैक्स इंडिया में देगा या नहीं देगा। तो वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है इन तीन बातों पे। अगर वो व्यक्ति ये होगा तो क्या उसे इंडिया में टैक्स देना है या नहीं देना, अगर वो व्यक्ति ये होगा तो क्या उसे इंडिया में टैक्स देना है या नहीं देना, और अगर वो व्यक्ति ये होगा तो क्या उसे इंडिया में टैक्स देना है या नहीं देना। कमाई गई इनकम पे टैक्स भारत में देना है नहीं देना, ये पता लगाने के लिए हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा था, हमने लोगों को इन कैटेगरीज में बांटना सीखा था। ठीक है, हाँ अब हम सीखने वाले हैं कि क्या आपको टैक्स इंडिया में देना है या नहीं देना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दो शब्दों का जो अर्थ है वो हमें समझना होगा। और सर ये दो शब्द कौन कौन से हैं, पहला शब्द है आपका एक्रूड और दूसरा शब्द है आपका रिसीव। पहला शब्द है क्या, अक्रूड, और दूसरा क्या है, रिसीव। अक्रूड ऑफ इनकम या इनकम अक्रूड कहां पे हुई है या फिर इनकम रिसीव्ड कहां पे हुई है। ठीक है, अक्रूड का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। अक्रूड का मतलब हम यहां पर ये बोलेंगे कि आपकी इनकम का जन्म कहां पे हुआ है, आपकी इनकम पैदा कहां पे हुई है। सर इनकम का जन्म, इनकम का पैदा होना, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। देखिए आपकी इनकम का जो सोर्स है, जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, वो सिचुएटेड कहां पर है, वो सिचुएटेड कहां पर है। एक्रूड का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इनकम का सोर्स है वो सिचुएटेड कहां पर है। ठीक है जी, मान लीजिए आज मेरी यहां पर एक शॉप है और मैं लोगों को क्या कर रहा हूं, समोसे कचौड़ी बेच रहा हूं। तो अगर यहां पर मेरी शॉप है एंड इफ आई एम सेलिंग समोसा एंड कचौड़ी, तो मेरी जो इनकम है वो किससे हो रही है, वो हो रही है मेरी समोसा कचौड़ी से। तो वो इनकम का सोर्स, जो मेरी इनकम का सोर्स क्या है, मेरी इनकम का सोर्स है समोसे कचौड़ी बेचना। तो वो सोर्स जो है वो सिचुएटेड कहां पर है, जहां पर आपकी दुकान है वहां पर सिचुएटेड है वो। तो आपकी दुकान कहां पर है, ठीक है, तो वो चीज हमें चेक करना है। और दूसरी चीज क्या जी, रिसीव, पैसा रिसीव कहां पे हुआ है। अगर मैं लोगों को कचौड़ी समोसा जो है वो इंडिया में सेल कर रहा हूं, इफ आई एम सेलिंग द फास्ट फूड, अगर मैं किसी को भी फास्ट फूड जो है वो इंडिया में सेल कर रहा हूं, तो वो मुझे पैसे भी तो कहां पर दे रहा है, इंडिया में ही दे रहा है ना। कि वो पैसों के लिए मुझे ये बोलेगा कि आओ भाई पाकिस्तान आओ, वहां पे जाके आप मुझसे पैसे ले लेना। इज इट सो, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं। वो पैसा मुझे कहां पर दे रहा है, इंडिया में ही दे रहा है। तो वो पैसा रिसीव कहां पे हो रहा है, वो पैसा जो सोर्स है, जो इनकम का सोर्स है, वो सिचुएटेड कहां पर है। तो ये दो चीजें हमें देखना क्या हो जाता है, हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्या, अक्रूड और दूसरा क्या, रिसीव। ठीक है जी, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर आपकी इनकम अक्रूड भी कहां पर हुई है, इंडिया में, और रिसीव भी कहां पर हुई है, इंडिया में। सर ऐसा केस बताइए आप हमें कि इनकम अक्रूड भी इंडिया में हो और रिसीव भी इंडिया में हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। Your father is doing business and if your mother is doing any job and if your brother or sister, अगर उनमें से कोई भी जॉब कर रहा है तो वो कहां पर जॉब कर रहे हैं, they are doing job at somewhere। वो कहां पर है, वो somewhere कहां पर है, वो somewhere जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया में ही है ना। उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है जी, हम जॉब कर रहे हैं, वहां से हमें सैलरी मिल रही है। तो वो सैलरी आपको क्यों मिल रही है, बिकॉज योर ऑफिस, जो प्लेस है आपकी, जो सोर्स ऑफ इनकम है आपका, वो कहां पर है, वो इंडिया में है। और आपको जो सैलरी है वो कहां पर दी जाती है, भाई साहब आपको जो सैलरी है ना वो इंडिया में ही दी जाती है। ऐसा होता है कभी कि एम्प्लॉयर बैठा हुआ है, देखो काम तो आपको यहाँ पे करना है, सैलरी हम आपको पाकिस्तान में देंगे या फिर युगांडा में देंगे हम आप लोग को सैलरी। तो भाई हम लोग तो जान ही रहे ना,
में, तो पैसा कहां पे मिल रहा है? रिसीव भी इंडिया में हो रही है, जो सैलरी है। अब इनकम टैक्स में तो वो क्या है? इनकम है ना, तो वो जो इनकम है वो रिसीव भी कहां पे हो रही है? आपकी इंडिया में हो रही है, ठीक है। और अक्रूड मतलब क्या? वो इनकम पैदा कहां पे हुई? वो इनकम जो सोर्स है वो कहां पर सिचुएटेड है? दैट सोर्स इज सिचुएटेड इन इंडिया। वो भी कहां पर है जी? आपका इंडिया में है, ठीक है। बात करते हैं, चलिए हम एक ऐसे व्यक्ति की, एक चाइना का बंदा आया हुआ है और उसने इंडिया में यहाँ पे मोमोज का ठेला लगा रखा है। किसका जी? मोमोज का ठेला लगा रखा है। बंदा कौन है? चाइनीज। लेट्स सपोज वो इससे पहले इंडिया कभी नहीं आया था, तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका नॉन रेसिडेंट। कौन हो जाएगा जी? वो हो गया आपका नॉन रेसिडेंट। उसने यहाँ पर ठेला लगा था मोमोज का। मोमोज बेचता है, पैसे लेता है, मोमोज बेचता है, पैसे लेता है, कोई दिक्कत क्या इसमें? अब आप मुझे ये बात बताएंगे प्यारे बच्चों कि वो जो उसकी इनकम है, यही तो इनकम है, उसका सोर्स क्या है इनकम का? उसकी इनकम का सोर्स है मोमोज बेचना। वो इनकम का सोर्स कहां से है भाई? ठेला कहां पे लगा रखा है आपने? इंडिया में लगा रखा है। जो आपकी इनकम का सोर्स है वो सिचुएटेड कहां पर है? इट इज इन इंडिया। वो कहां पर है? इंडिया में है। अगर और जब वो कस्टमर्स को मोमोज बेचता है, तो मोमोज खाने के बाद जब कस्टमर उसको पैसे देते हैं, तो वो कहां पर दे रहे हैं? क्या उसको ये बोल रहे हैं कि देखो पैसे तो हम आपको चाइना में जाके देंगे, मोमोज हमने भले यहाँ पे खा लिया, पैसे हम आपको चाइना में देंगे? इज इट सो? नहीं। वो हैंड टू हैंड उसको कहां पे दिए जाते हैं? वो पैसा उसको इंडिया में ही दिया जाता है। तो उसको इनकम अक्रू भी कहां पे हुई? अक्रू का मतलब क्या है? आपकी इनकम का सोर्स कहां पर है? तो इनकम का सोर्स भी आप इंडिया में, मतलब अक्रूड इन इंडिया। और पैसा रिसीव भी कहां पे हुआ है? पैसा रिसीव भी आपको हुआ है इंडिया में। तो अगर ये वाला केस है सर, कौन सा वाला? इनकम अक्रूड इन इंडिया एंड रिसीव इन इंडिया। इनकम का जन्म भी, इनकम पैदा भी कहां पर हो रही हो? इंडिया में हो रही हो, और रिसीव भी कहां पर हो रही हो? इंडिया में हो रही हो। तो जी उस इनकम पे टैक्स हम आपसे लेके रहेंगे, भले ही आप कौन हो, भले ही आप रेसिडेंट हो, कैसे वाले? ऑर्डिनरी वाले। भले ही आप रेसिडेंट हो, कैसे वाले? नॉट ऑर्डिनरी वाले। और भले ही मतलब आप क्या हो? नॉन रेसिडेंट हो। क्लियर है चीज? तो इसका मतलब एक ऐसी इनकम जिसका जन्म भी, अक्रूड भी कहां पर है? इंडिया में, रिसीव भी कहां पर है? इंडिया में। तो तीनों ही उस इनकम पे टैक्स कहां पर देंगे? इंडिया में देने वाले हैं। तो तीनों के लिए वो इनकम कहां पर टैक्सेबल है जी? तीनों के लिए वो इंडिया इनकम कहां पर टैक्सेबल है? इंडिया में। तो ऐसी इनकम तीनों के लिए ही क्या है? टैक्सेबल है। कैसी इनकम? इसका जन्म भी कहां पे हुआ हो? इंडिया में, और मिली भी कहां पर हो? इंडिया में। अक्रूड इन इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया। ओके सर, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट केस क्या है हमारा नेक्स्ट केस है क्या जी? इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया। ओहो, इनकम ने जन्म कहां पे लिया है? इनकम का जो सोर्स है वो कहां पर है? आउटसाइड इंडिया में। और रिसीव कहां पे हो रहा हो? इंडिया में। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो कभी केस हो नहीं सकता। बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं एक ऐसे बंदे का जो कि काफी अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। वो अच्छे रेप्यूटेड लेवल पे उस कंपनी में है। उस कंपनी ने उससे कहा कि देखिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है, और वो जो प्रोजेक्ट है वो कहां का है? वो ऑस्ट्रेलिया का है। तो फॉर दैट पर्पस आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। खाए ना, वो बंदा जा रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया। जो आपको नॉर्मल सैलरी मिलती है वो तो मिलेगी, बट as you are investing your time in that project and we are sending you Australia for that project, तो उस प्रोजेक्ट से जो भी हमें फायदा होगा उसके लिए भी क्या दिया जाएगा? आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, है ना। ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, अगर आप काम करते हैं उनमें। तो आप बताइए वो बंदा काम करने कहां पर गया? उस प्रोजेक्ट के लिए काम करने कहां पे गया? वो गया है उस प्रोजेक्ट के लिए काम करने कहां पे जी? ऑस्ट्रेलिया। क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया में है क्या? नहीं। इनकम जो है वो जनरेट हो रही है इसकी बिकॉज ही इज वर्किंग इन दैट प्रोजेक्ट। तो वो जो सोर्स है, सोर्स क्या है? प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट कहां का है? ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब कि इनकम अक्रू कहां पे हुई है? आउटसाइड इंडिया। इनकम अक्रू कहां पे हुई है? आउटसाइड इंडिया। सर आउटसाइड इंडिया क्यों? अरे क्या इंडिया तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में? क्या ऑटो करके चले जाओ ऑस्ट्रेलिया? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहां पर है? आउटसाइड इंडिया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो आपकी इनकम है वो अक्रूड कहां पे हुई है? वो आपकी इनकम अक्रूड हुई है आउटसाइड इंडिया, बट आपको जो पैसा है वो कम मिल रहा है व्हेन यू आर रिटर्निंग बैक टू इंडिया। इंडिया जब वो आया तब उसको बोला गया देखो आपकी इस महीने की सैलरी और आप 3 महीने काम करके आए थे ऑस्ट्रेलिया, उसके पैसे आप ये लीजिए। तो अक्रूड कहां पे हुई? आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहां पे हुई है? इन इंडिया। ठीक है जी। तो अगर आप इस कैटेगरी के बंदे हो, या फिर आप इस कैटेगरी के बंदे हो,
या फिर आप किस कैटेगरी के बंदे हो। और हुआ क्या है, इनकम का जन्म हुआ है बाहर, रिसीव कहां पे हुई है, इंडिया में। रिसीव कहां पे हुई है, इंडिया में। हमें फर्क नहीं पड़ता है जी, तीनों के लिए टैक्सेबल कहां पे होने वाली है, तीनों के लिए टैक्सेबल इंडिया में है। सॉरी क्या बात हो गई, यही बात है, ठीक है जी, यही बात है। सर मतलब इसका मतलब अगर अक्रूड भी इंडिया में, रिसीव भी इंडिया में, तब भी तीनों को टैक्स देना है। जी हाँ, अगर अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव इन इंडिया, तब भी तीनों को टैक्स देना है। हमने कहा ओके सर। सर अगर हम केस देखें नॉन रेसिडेंट का, क्या नॉन रेसिडेंट को कभी ऐसा हो सकता है कि अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो, रिसीव इन इंडिया हो? चलिए ऐसा एक केस मैं बनाता हूं। क्या हुआ है, अमेरिका में मिस्टर जेम्स है, मिस्टर जेम्स, उनका वहां पर अमेरिका में एक हॉस्टल है, ठीक है। और इंडिया से यहाँ पे एक बंदा वहां पे गया बाहर पढ़ने के लिए वो बाहर गया है वहां पे, उसको वहां पे हॉस्टल में रहना कंपलसरी होगा, तो वो मिस्टर जेम्स के हॉस्टल में जाके वो रुका है, ठीक है। अब मिस्टर जेम्स, जब ये बंदा वहां पे रुका तो ये मिस्टर जेम्स को क्या देगा, रेंट देगा। मतलब कि मिस्टर जेम्स को इनकम हुई है, इनकम किससे हुई है, रेंट से, रेंटल इनकम हुई है। तो इनकम का जन्म कहां पे हुआ, उनको जो इनकम है उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है जी रेंट। रेंट की वजह से इनकम हो रही है। रेंट किस पे मिल रहा है, हाउस पे, ठीक है, हॉस्टल में। हॉस्टल कहां पर है आपका, दैट सोर्स, जो सोर्स है आपका वो सिचुएटेड कहां पर है, आउटसाइड इंडिया, अमेरिका में है, ठीक है। तो अक्रूड कहां से हो गई, आउटसाइड इंडिया, बिकॉज द सोर्स इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। इनकम पैदा किसकी वजह से हो रही है, इनकम पैदा किसकी वजह से हो रही है, इनकम जो है वो पैदा हो रही है आपके हॉस्टल की वजह से। तो वो कहां पर है जी, वो है आपका आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आप एक साल वहां पे रहे अच्छे से, फिर आप कह रहे हैं मिस्टर जेम्स से कि मिस्टर जेम्स हमारे पास पैसा नहीं है, तो मिस्टर जेम्स भी आपसे क्या बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हम तुम्हारे साथ इंडिया चलेगा, इंडिया चलने के बाद तुम हमें वहां पे पैसा ही देना, हम इंडिया कभी घूमा भी नहीं है, हम इंडिया भी घूम लेगा। क्लियर है, मिस्टर जेम्स ने ये बात बोली, तो मिस्टर जेम्स जैसे ही इंडिया आए आपने उनको पैसा दे दिया। इसका मतलब क्या, इनकम अक्रू कहां पे हुई थी, जेम्स के लिए। जेम्स कौन हो गए, नॉन रेसिडेंट हो गए, क्यों, क्योंकि वो कभी इंडिया आए ही नहीं थे इससे पहले। तो जेम्स, हाँ जी, क्या हो, नॉन रेसिडेंट हो आप, हाँ जी बिल्कुल। तो इनकम अक्रू कहां से हुई आपको, आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहां पे हुई, इंडिया में। टैक्स देना पड़ेगा, जेम्स जो है वो इंडिया में टैक्स देके जाएंगे। क्यों, क्योंकि इंडियन लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर इनकम जन्मी है आउटसाइड इंडिया पर रिसीव अगर हमारे भारत में हो रही है तो टैक्स भी आपको भारत में देके जाना पड़ेगा। हमने कहा जी ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस हमारे पास क्या आ रहा है, इनकम अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या, इनकम का जो जन्म है जनाब वो कहां पर हुआ है, इनकम का जन्म हुआ है हिंदुस्तान में, उसका सोर्स जो है वो कहां पर सिचुएटेड है, वो इंडिया में सिचुएटेड है, पर रिसीव कहां पे हुआ है, रिसीव हुआ है आपको आउटसाइड इंडिया। सर एक एग्जांपल दे दीजिए इसका भयंकर। चलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो क्रिस गेल है, हमारे जो क्रिस गेल है वो इंडिया आए हैं आईपीएल खेलने। तो आईपीएल में जब वो खेलेंगे तो उनका पैसा बनेगा नहीं बनेगा, हाँ जी पैसा बनेगा बिल्कुल। तो उनको जो पैसा मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, बिकॉज दैट पर्सन, दैट क्रिस गेल इज प्लेइंग इन इंडिया। तो जो सोर्स है उसकी इनकम का वो सिचुएटेड कहां पर है, इंडिया में है ना सिचुएटेड। तो इनकम पैदा कहां से हुई, इनकम पैदा हुई बिकॉज ही इज प्लेइंग आईपीएल इन इंडिया। तो इनकम पैदा हुई है उसकी कहां पर, इंडिया में। बट जब वो वेस्ट इंडीज चला जाएगा तब हम उसको पैसा दे रहे हैं फॉर प्लेइंग व्हाट, फॉर प्लेइंग द गेम, फॉर प्लेइंग इन द आईपीएल। आईपीएल में खेलने के लिए उसको पैसा अब हम दे रहे हैं जब वो कहां पे पहुंच गया है, वेस्ट इंडीज चला गया है। इसका मतलब इनकम अक्रू कहां पे हुई, उसको क्रिस गेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इनकम अक्रू कहां पे हुई, इनकम अक्रू हुई इंडिया में, पर रिसीव कहां पे हो रही है, रिसीव हो रही है आउटसाइड इंडिया। ऐसा लो, हाँ जी। तो ऐसी कैटेगरी मतलब जहां पे इनकम का जन्म कहां पर हो रहा हो, इनकम का जन्म तो हुआ है हिंदुस्तान में, इनकम का जन्म तो कहां पे हुआ हो, हिंदुस्तान में, पर रिसीव कहां पे हो रही है, रिसीव हो रही है आउटसाइड इंडिया। तो आप रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी वाले हो, रेसिडेंट हो पर नॉट ऑर्डिनरी वाले हो, नॉन रेसिडेंट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तीनों के लिए टैक्सेबल कहां पे होने वाला है, तीनों के लिए जी ये टैक्सेबल होने वाला है आपका कहां पर, इंडिया में। सर ये क्या बात कर दी आपने, पहले ही पूरे सारा इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है। तो यहां पे आप मेरी बात को बड़े ध्यान से देखेंगे, दो शब्द जो हमने बोले थे, अक्रूड इन इंडिया एंड
रिसीव इन इंडिया। अगर दोनों में से कोई सी भी एक चीज अगर इंडिया में है तो बाबू आप रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी वाले हो, रेसिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी वाले हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, आपको तीनों को टैक्स जो है वो कहां पे देना पड़ेगा? इंडिया में देना पड़ेगा। कब कब कब? अगर दोनों में से, सर दोनों में से क्या? एक्रूड और डीम टू बी अक्रूड इंडिया और रिसीव, ये दोनों कहां पर है आपके? इनकम जो है वो अक्रूड कहां से हुई है? इंडिया से। इनकम जो है वो रिसीव कहां से हुई है? इंडिया से। दोनों में से अगर दोनों ही इंडिया में है तो टैक्सेबल, दोनों में से अगर एक भी चीज इंडिया में है तो टैक्सेबल। आपको टैक्स आपको कहां पे देना पड़ेगा? आपको इंडिया में उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। ये बात क्लियर है क्या? हाँ जी। अब मैं एक ऐसा केस लेने जा रहा हूं जो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे मेरे साथ। इनकम अक्रूड भी कहां पे हुई है? आउटसाइड इंडिया। रिसीव भी कहां पर हुई है? आउटसाइड इंडिया। इनकम का जन्म अक्रूड भी कहां पे हुई? आउटसाइड इंडिया। रिसीव भी कहां पे हुई? आउटसाइड इंडिया। तो यहां पर हमें दो कैटेगरी डिस्कस करनी है। कैसे केस में हमें दो कैटेगरी डिस्कस करनी है? एक ऐसा केस जहां पे इनकम अक्रूड भी कहां पर हो रही हो? आउटसाइड इंडिया। रिसीव भी कहां पर हो रही हो? आउटसाइड इंडिया। क्लियर है मेरी बात? बड़े ध्यान से मेरी बात देखना। जो नॉन रेसिडेंट है ना वो दोनों ही केस में टैक्स नहीं देगा, वो दोनों ही केस में टैक्स नहीं देने वाला। मतलब एक ऐसी इनकम जो आपको हो रही है, क्यों हो रही है? इनकम आपको हुई है, कहां पर हुई है? एक्रूड भी कहां पर है? आउटसाइड इंडिया। रिसीव भी कहां पर है? आउटसाइड इंडिया। तो ये नॉन रेसिडेंट जो है ना वो हमेशा क्या रहने वाला है? आपका नॉट टैक्सेबल। ठीक है जी। ये दोनों ही केस में क्या रहेगा? आपका नॉट टैक्सेबल। दो केस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप तो ये मान लीजिए बस, अगर अक्रूड इन इंडिया, अगर अक्रूड आउटसाइड इंडिया है, रिसीव आउटसाइड इंडिया है, तो ये उस इनकम पे टैक्स नहीं देगा, ये उस इनकम पे टैक्स देने वाला ही नहीं है। बात करें किसकी? ऐसे व्यक्ति की जो कौन है? जो रेसिडेंट भी है और ऑर्डिनरी भी है, तो जी उसको तो टैक्स देना ही है। भले ही इनकम कहां पर हो जी? भले ही इनकम कहां पर हो आपकी? भले ही इनकम आपकी अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो, रिसीव आउटसाइड इंडिया हो, अगर आप रेसिडेंट हो, वो भी कैसे वाले? ऑर्डिनरी वाले, तो आपको तो टैक्स कहां पे देना पड़ेगा? इंडिया में ही देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो इन दोनों के तो मैटर आपको हमेशा याद रखने हैं। क्या 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 क्या? अगर इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया, नॉन रेसिडेंट टैक्स दे रहे हैं तो मतलब उसकी इनकम जो है वो कैसी है? नॉट टैक्सेबल होगी। रेसिडेंट जो है ऑर्डिनरी वाला वो तो टैक्स देगा ही देगा, तो जो भी केस हो वो तो टैक्स देगा ही देगा। अब बचा कौन सी? अब बचा आपका ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। इनकम जो है वो आपको हो रही है, क्यों? आपकी वो बिजनेस इनकम है या फिर वो आपकी प्रोफेशन से होने वाली इनकम है। इनकम कैसी है? बिजनेस से होने वाली इनकम और प्रोफेशन से होने वाली इनकम। ठीक है, तो आप देखिए आपको बिजनेस से इनकम हुई है। इनकम कहां पे हुई है? आउटसाइड इंडिया हुई है। रिसीव भी कहां पर है? आउटसाइड इंडिया। पर अगर वो बिजनेस इनकम है और वो बिजनेस कंट्रोल कहां से होता है? इंडिया से। अगर वो बिजनेस कंट्रोल कहां से होता है? इंडिया से होता है। या फिर आपको प्रोफेशन से कोई इनकम हुई है और वो प्रोफेशन का सेटअप कहां पर है? सेटअप है इंडिया में। सर सेटअप मुझे समझ में नहीं आया। आई एम रिकॉर्डिंग वीडियोस ओवर हियर। मेरा सेटअप जो है, मैं क्या कर रहा हूं? ये प्रोफेशन है मेरा, टीचिंग इज माय प्रोफेशन। ओके, मेरा सेटअप कहां पर है? इसका यहां पर है। अब मैंने अमेरिका में एक सेंटर खोल दिया, मैंने अमेरिका में एक सेंटर खोल दिया मेरी क्लासेस का, मैंने अमेरिका में एक सेंटर खोल दिया मेरी क्लासेस का। तो इनकम का जन्म कहां पे हो रहा है? अमेरिका में। पैसे रिसीव भी कहां पर होंगे? डॉलर्स में। तो इनकम अक्रूड भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया, पर प्रोड्यूशन का सेटअप कहां पर है? सेटअप है इंडिया में। और मैं व्यक्ति कैसा हूं? अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर मेरा बिजनेस है कहां पर? अमेरिका में। तो अमेरिका में बिजनेस है तो इनकम का सोर्स भी कहां पर हो? अमेरिका में। मतलब अक्रूड भी अमेरिका में, पैसा भी कहां पर रिसीव होगा? अमेरिका में। पर उसकी कंट्रोलिंग कहां से है? मैं यहां से इंडिया से कंट्रोल कर रहा हूं। और अगर मैं कैसा बंदा हूं? मैं ये बंदा हूं तो मैं टैक्स कहां पर दूंगा जी? तो मैं टैक्स दूंगा इंडिया में। तो मैं टैक्स कहां पर दूंगा? इंडिया में। मतलब कि अगर अक्रूड भी आउटसाइड इंडिया है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया है, और वो इनकम क्यों हो रही है आपकी? वो इनकम हो रही है आपकी बिकॉज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। और वो भी कैसा बिजनेस? एक ऐसा बिजनेस जो कंट्रोल कहां से है? इंडिया से। सर अगर इंडिया से कंट्रोल नहीं है तो फिर टैक्स नहीं देना। सर अगर प्रोफेशन इंडिया में सेटअप नहीं है तो टैक्स नहीं देना। क्या ही क्या बात समझ में? हाँ या ना?
आप मेरी भी बात को समझेंगे यहाँ पे, इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया। नॉन रेजिडेंट के बारे में देखना ही नहीं है, बिजनेस से है, प्रोफेशन से है, इंडिया में सेटअप है, इंडिया से कंट्रोल है, क्या देखना ही नहीं है, नॉट टैक्सेबल। बात करी जाए किसकी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी वाले की, देखना ही नहीं है कि बिजनेस से इनकम हो रही है, प्रोफेशन से हो रही है, इंडिया में सेटअप है या नहीं है, कंट्रोल इंडिया से है या नहीं, देखना ही नहीं है, टैक्सेबल है ही है। पर अगर बात करी जाए किसकी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया की, तो ऐसी इनकम जो अक्रूड भी कहां पर है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी कहां पर है, आउटसाइड इंडिया, तो चेक करने की रिक्वायरमेंट है कि क्या वो इनकम बिजनेस से है क्या, हाँ, अगर बिजनेस से है तो क्या वो बिजनेस कंट्रोल है क्या इंडिया में, हाँ, अगर है तो टैक्स दो। क्या वो इनकम प्रोफेशन से है क्या, हाँ, क्या प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है क्या, हाँ, तो इंडिया में टैक्स दो। क्या इनकम बिजनेस से है क्या, हाँ जी सर। क्या कंट्रोल इंडिया से है क्या, नहीं, तो फिर टैक्स नहीं देने का। क्या इनकम प्रोफेशन से है क्या, हाँ सर। क्या सेटअप इंडिया में है क्या, नहीं, तो फिर टैक्स नहीं देने का। ठीक है, रेंटल इनकम हो रही है आपकी, कैसे हो रही, रेंटल इनकम, अक्रूड भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया, क्या ये बिजनेस है क्या आपका, नहीं, रेंटल इनकम है, बिजनेस नहीं है आपका, अपनी रेंटल इनकम आ रही है। तो बिजनेस ही नहीं है तो फिर देखना ही नहीं, कौन से में आ गए आप, अदर देन अबव में आ गए। किसमें आ गए फिर आप अदर देन अबव में आ गए। तो अदर देन अबव में हो अगर आप, तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगी ये, तो फिर आपके लिए ये नॉट टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर है, तो फिर आपके लिए नॉन टैक्सेबल होने वाली है। तो मैं इस पॉइंट को दोबारा रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया। अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं, मुझे कुछ चेक नहीं करना, मैं टैक्स नहीं देने वाला। अगर मैं रेजिडेंट हूं एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया हूं, तो मुझे टैक्स देना ही देना है, इसमें भी मुझे कुछ चेक नहीं करना। पर अगर अक्रूड इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया है, तो फिर मुझे चेक करने की रिक्वायरमेंट है कब इफ आई एम बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, कौन सी वाली, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। अगर इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, ये जो इनकम है, ये इनकम मुझे हो रही है बिकॉज ऑफ माय बिजनेस एंड बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशन, एंड इफ दैट बिजनेस इज कंट्रोल इन इंडिया, तो फिर मैं टैक्सेबल हूं, तो उस इनकम पे मुझे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अगर इनकम जो है वो हो रही है प्रोफेशन से, और वो प्रोफेशन सेटअप कहां पर है, इंडिया में, तो फिर मुझे उस इनकम पे टैक्स जो है वो इंडिया में देना पड़ेगा। पर अगर वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल नहीं है, या फिर वो प्रोफेशन इंडिया सेटअप नहीं है, या फिर बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा कोई और इनकम है, तो फिर मेरे को टैक्स पे नहीं करना, तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा, उसके लिए नॉन टैक्सेबल हो जाऊंगा। ठीक है, तो अभी हमने ये 4 केसेस डिस्कस करे हैं आपके साथ, इसके रिमेनिंग सिर्फ 3 केस और हैं, और उसके बाद हम लोग इसमें फुल फ्लैश हमारे क्वेश्चन जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो अभी तक आप यहाँ पे इसको कवर कर लेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट है तो पता ही है आपको, आप कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, वहां पे अपने डाउट्स को आप लोग लिख सकते हैं, और आपके वो डाउट्स हैंड टू हैंड सॉल्व करे जाएंगे। थैंक यू।